यमुनानगर के गांव खारवन में पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं अब पंचायती जमीन पर लगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू को लेकर ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने आ चुके हैं। दलित समाज के लोगों का कहना है कि ये जमीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर है, लेकिन प्रशासन इसे जोहड़ की जमीन बता रहा है। वहीं भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि वे मूर्ति को यहाँ से किसी कीमत पर हटने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जैसे हम लोग पूछे, हमने बात की है तो वीडियो साहब कहते हैं ये अवैध है। हमने पूछा भाई अवैध कैसे हुआ? 8 साल से बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे बाबा साहब के नाम का, बाउंड्री मेहनत करके की गाँव वालों ने, सरकारी ढंग से ही, पंचायत के ढंग से ही इसकी बाउंड्री हुई थी बाबा साहब के नाम से ही, अम्बेडकर पार्क के नाम से। तो गाँव वालों ने मिलकर प्रतिमा लगा ली यहाँ पर। वीडियो साहब कहते हैं कि मुझे आपत्ति है, भाई मैं मुकदमा करवा रहा हूँ इन पे। भाई हमने पूछा आप क्यों करवा रहे हैं मुकदमा? कह लगे ये अवैध है। इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो साहब को किसी बात की दिक्कत है, कुछ एक जातिवाद वाला मामला है और कुछ नहीं है कि ये लगा क्यों रहे। अगर मान लिया जाए प्रतिमा को जरा सी भी उंगली या हाथ लगाया किसी ने या कोई बात हो, भीम आर्मी का पूरा संगठन जोर लगा देगा और भारी तादाद में बड़ा आंदोलन करेंगे अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी की गई बाबा साहब की प्रतिमा के लिए। ग्रामीणों ने इस जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू तो भले ही लगा दिया हो, लेकिन प्रशासन इस जमीन को जोहड़ की जमीन बता रहा है और मूर्ति लगाने वाले ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह रहा है। खारवन गांव में कुछ सामाजिक तनाव बढ़ रहा है मूर्ति लगाने को लेकर। तो मैं अपने पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच वगैरह के साथ जब वहाँ मौके पर पहुँचा तो हमें पता चला कि 13 की रात को या 14 की सुबह एक पंचायती भूमि जो कि जोहड़ की भूमि है, वहाँ पर गांव के कुछ लोगों ने अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना कर दी है। यह एक्शन जो है ये पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि वो जोहड़ की भूमि है और सुप्रीम कोर्ट में इसका भी केस भी चल रहा है कि क्या हम जोहड़ की भूमि का लैंड रिलेशन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, परंतु मौके पे हम नहीं कर सकते हैं। तो उस जगह को किसी भी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना इलीगल है। तो उस मौके पर डीएसपी साहब भी आए थे, डीएसपी जगाधरी, और मैंने वहाँ पर गांव के लोगों की एक पंचायत बुलाकर कोशिश की कि वहाँ पर समझौता हो जाए, परंतु वहाँ पर हम 5 या 6 घंटे हमने कोशिश करी, रुके रहे। पूरा प्रशासन, पुलिस भी वहीं पर थी और उस टाइम पे समझौता नहीं हो पाया। और जितनी देर हम गांव में रुके और गांव के सरपंच के हिसाब से भी उस मूर्ति के लगने के कारण गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और यह भी अंदेशा था कि यह तनाव आगे भी बढ़ सकता है। तो उसके बाद हमने सरपंच साहब को दफ्तर में बुलाया तथा उनसे रिटर्न में हमने कंप्लेंट ली। उन्होंने खुद ने रिटर्न में कंप्लेंट दी कि ये गांव के कौन कौन से लोग थे जिन्होंने मोस्ट प्रोबेबली रात को मूर्ति लगाई है तथा अगले दिन भी समझौता होने में बाधा उत्पन्न की, तथा वे लोग आगे भी कोशिश कर सकते हैं जिससे गांव का माहौल ख़राब हो। तो उस बेस पे सरपंच साहब की जो शिकायत थी, उस बेस पे उन लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए थाना जगाधरी को लिख दिया गया था। तो एक तरह का ये रहेगा कि सबसे अच्छी बात तो इसमें यही रहेगी कि गांव के लोग आपस में अगर समझौता करके प्यार मोहब्बत से मामला सुलझ जाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में अब प्रशासन ने डीएसपी को लिखित में शिकायत दे दी है, जबकि दूसरी तरफ भीम आर्मी के लोग महिलाओं के साथ पंचायती जमीन पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस जमीन को खाली करवाने के लिए क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।